हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मॉन्स्टर वर्स, जिसमें कुल 6 मूवीज़ होंगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडजिला की मूवी को, जो 1998 में रिलीज़ हुई थी, जो कि फ्लॉप हो गई थी। फिर इसके बाद गॉडजिला को रिबूट करके एक न्यू मूवी बनाई गई थी, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करा गया था, और इसी न्यूक्लियर पावर की रेडिएशन में एक युवानों का घोंसला आ जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल आगे। यहाँ हम एक बड़े जहाज़ को देखते हैं, जो अचानक से गहरे समुद्र के बीच में रुक जाता है। फिर उस जहाज़ पर कोई बड़ी सी चीज़ हमला कर देती है, और जहाज़ पर सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, और वो चीज़ उस जहाज़ को पानी में डुबा देती है। अब अगले सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम होता है डॉक्टर निकोलो। ये यहाँ पर केचुओं पर रिसर्च करने आया होता है। फिर वहाँ पर आर्मी के सोल्जर आकर निकोलो से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट एजेंट फिलिप रोश पर, जो एक आदमी के पास आकर पूछता है कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। अब दरअसल में ये बूढ़े अंकल उस रात जब जहाज़ पर हमला हुआ था, तो सिर्फ ये उस हमले में ज़िंदा बचे थे, और बाकी सारे जितने भी जहाज़ पर थे वो सब हमले में मारे गए थे। फिर वो बूढ़े अंकल फिलिप से कहते हैं कि गॉडजिला। अब सीन शिफ्ट होता है पनामा में। वहाँ पर डॉक्टर निकोलो को गॉडजिला के पैरों के निशानों के पास ले जाते हैं, ताकि निकोलो अपनी रिसर्च शुरू कर सके। पर निकोलो को यहाँ अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है कि इतने बड़े पैरों के निशान आखिरकार किस जानवर के हो सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क मैनहट्टन शहर में। यहाँ पर निकोलो की एक्स गर्लफ्रेंड को हम देखते हैं, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए तैयारी कर रही होती हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निकोलो और बाकी आर्मी के ऑफिसर्स को जहाज़ का पता चल जाता है, जो मूवी की शुरुआत में डूबा था। वहाँ पर निकोलो को जहाज़ पर बहुत बड़े बड़े नाखूनों के निशान दिखते हैं, और वहाँ पर वो सीक्रेट एजेंट फिलिप रोश भी होता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि 3 और बड़ी मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को पानी में खींचकर डुबा दिया जाता है, और फिर कुछ घंटों के बाद निकोलो और आर्मी वालों के पास इस बात की खबर पहुंच जाती है कि 3 मछली पकड़ने वाले जहाज़ डुबा दिए गए हैं। ये बात सुन के एक साइंटिस्ट ये बोलती है कि ये काम सिर्फ एक डायनासोर ही कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैनहट्टन शहर में। वहाँ पर एक मछली पकड़ने वाले जाल में एक बहुत बड़ी चीज़ फंस जाती है, और फिर वो मछली वाला वहाँ से भागता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जीव दरअसल में गॉडजिला होता है, जो मैनहट्टन शहर में घुस जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शहर के एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर ऑड्री अपने दोस्त के साथ होती है, और ऑड्री की दोस्त का बॉयफ्रेंड एनिमल भी वहाँ पर होता है, और ये तीनों ऑड्री के एक्स बॉयफ्रेंड निकोलो के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर तभी अचानक से रेस्टोरेंट के बाहर लोग भागने लग जाते हैं, और वहाँ से गॉडजिला गुजरता है। फिर एनिमल जल्दी से कैमरा लेकर गॉडजिला को रिकॉर्ड करने के लिए चला जाता है, और एनिमल गॉडजिला के पैरों के नीचे आने से बच जाता है, और गॉडजिला वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और जब तक आर्मी शहर में पहुँचती है, उतने में गॉडजिला शहर से गायब हो जाता है। फिर छानबीन करने के बाद आर्मी वालों को एक सुरंग मिलती है, जो कुल 14 सुरंगों से कनेक्ट होती है, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद गॉडजिला इन्हीं सुरंग में कहीं पर छुपा हुआ है। फिर निकोलो आर्मी के चीफ से कहता है कि जब मैं केचुओं को पकड़ता था, तो मैं ऐसी चीज़ ज़मीन में डालता था जिससे केचुए अपने आप ज़मीन में से बाहर निकल जाते थे, और हमें यहाँ भी ऐसा ही करना है। हमें पता लगाना होगा कि उसको क्या चाहिए, वो खुद ही अपने आप बाहर आ जाएगा। फिर सुरंग में थोड़ा सा आगे जाने पर उन सोल्जर्स को कुछ मछलियाँ मिलती हैं, जिससे ये इतना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गॉडजिला मछलियाँ खाता है। फिर कुछ घंटे बाद बहुत सारी मछलियों का इंतज़ाम करा जाता है, और उन सारी मछलियों को एक जगह पर रख दिया जाता है, और सारे गटर के ढक्कन खोल दिए जाते हैं, ताकि गॉडजिला सुरंग में से उन मछलियों की महक को सूंघ सके। फिर उन मछलियों की महक को सूंघकर ज़मीन में से गॉडजिला बाहर आ जाता है, और गॉडजिला निकोलो के बहुत नज़दीक आ जाता है, पर गॉडजिला निकोलो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर गॉडजिला मछलियों के ढेर के पास आ जाता है, और सोल्जर्स जल्दीबाजी में गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, और फिर गॉडजिला वहाँ से भागता है, और सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से गॉडजिला के पीछे आते हैं। फिर गॉडजिला एक हेलीकॉप्टर से अपना पीछा छुड़वा लेता है, और ऐसे करके गॉडजिला बाकी 2 और हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर देता है, और वहाँ से दोबारा सुरंग में चला जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि निकोलो गॉडजिला के खून का सैंपल इकट्ठा कर लेता है। फिर निकोलो केमिस्ट की दुकान में जाकर रिसर्च के लिए प्रेगनेंसी किट खरीद लेता है, और उसी टाइम दुकान में ऑड्री आ जाती है, और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं। और यहाँ पर ऑड्री निकोलो को अपने बारे में झूठ बता देती है कि मैं एक सक्सेसफुल न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। फिर निकोलो ऑड्री को रिसर्च लैब में ले जाता है। वहाँ पर निकोलो गॉडजिला के खून के सैंपल पर रिसर्च करता है, और रिसर्च से निकोलो को ये पता चलता है कि वो गॉडजिला प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी किट से इतना पता चल जाता है कि या तो उस गॉडजिला ने अपने अंडे दे दिए या देने वाला है। फिर निकोलो जल्दी से आर्मी के चीफ को एक खबर बताने के लिए जाता है, पर ऑड्री यहाँ पर क्लासिफाइड टेप्स निकोलो के टेंट से चुरा लेती है, और न्यूज़ में अपने नाम पर पब्लिश कर देती है
कि ये मेरी खोज है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि निकोलो और आर्मी के चीफ उस एरिया के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ निकोलो सबसे कहता है कि वो गॉडजिला एक माँ है जो कि पेट से है। वो या तो अपने बच्चे दे चुकी है, देने वाली है। वो एक बारी में 200 बच्चे पैदा कर सकती है और वो इतनी ढेर सारी मछलियाँ अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रही थी। और अगर उसने अपने बच्चे दे दिए होंगे तो कुछ महीने बाद गॉडजिला की पूरी सेना खड़ी हो जाएगी। हम तो एक से लड़ नहीं पा रहे हैं तो 200 से कैसे लड़ेंगे। फिर वहाँ पर टीवी पर वो क्लासिफाइड टेप्स चल जाती हैं जो ऑड्रिन ने निकोलो के टेंट से चुराई थी, और लोगों के सामने सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसका नाम क्या है, वो क्या चीज़ है, सब कुछ। और इसका श्रेय ऑड्री का बॉस ले लेता है, ये कहकर कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उसने निकाली है। और ऑड्री को यहाँ अपने बॉस से धोखा मिल जाता है। और ऑड्री ने निकोलो के टेंट से क्लासिफाइड टेप्स इसलिए चुराई थी ताकि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर बन पाए। अब इसके बाद वो लोग निकोलो को टीम में से बाहर निकाल देते हैं क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक करने के इल्ज़ाम में। फिर निकोलो अपने बैग पैक कर ही रहा होता है, उतने में वहाँ पर ऑड्री आ जाती है और सॉरी बोलने लग जाती है। फिर निकोलो ऑड्री से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में निकोलो की टैक्सी रुक जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि निकोलो की टैक्सी में वो सीक्रेट एजेंट फिलिप रोश होता है, जो निकोलो से कहता है कि तुम्हारी वो गॉडजिला के गर्भ से होने वाली कहानी सच है। तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी टीम तुम्हारी मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑड्री एनिमल को सब कुछ बताती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। फिर एनिमल ऑड्री से कहता है कि हम निकोलो के पीछे जाते हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है फिलिप रोश पर, जो निकोलो और अपनी टीम के साथ सुरंग में होता है गॉडजिला के अंडे ढूंढने की तलाश में। और दूसरी तरफ आर्मी वाले गॉडजिला को वापस सुरंग में से बाहर निकालने के लिए बाहर बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा करते हैं। और गॉडजिला सुरंग में से बाहर आ जाता है और उस मछली के ढेर की तरफ जाता है, और वो सोल्जर दोबारा गॉडजिला पर हमला करते हैं, जिससे बचने के लिए गॉडजिला वहाँ से भागता है और पानी में कूद जाता है। फिर पानी में मौजूद सबमरीन गॉडजिला पर मिसाइल फायर करती है और गॉडजिला एक सबमरीन को उसी मिसाइल की मदद से ब्लास्ट कर देता है। पर दूसरी सबमरीन गॉडजिला पर मिसाइल फायर करके उसको जान से मार देती है और सारे ऑफिसर बहुत खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप और निकोलो को गॉडजिला के अंडे मिल जाते हैं। फिर उनमें से एक अंडा टूट जाता है और ऐसे करके वहाँ पर मौजूद हर अंडे में से छोटे छोटे गॉडजिला के बच्चे बाहर आने लग जाते हैं। और इस वक्त इन लोगों के पास से भी मछली की महक आ रही थी, तो बच्चे इन पर हमला कर देते हैं और फिर ये सब अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं। और दूसरी तरफ एनिमल ऑड्री भी वहाँ पर होते हैं और वो भी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। पर वो गॉडजिला के बच्चे फिलिप रोश के साथी पर हमला करके उनको एक एक करके जान से मार देते हैं। अब एंड में बचते हैं निकोलो और फिलिप, जो एक साथ आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में ये दोनों मिल जाते हैं ऑड्री और एनिमल से। फिर वहाँ पर गॉडजिला के बच्चे आ जाते हैं और इस वक्त ये चार लोग चारों तरफ से भूखे गॉडजिला के बच्चों से घिर चुके थे। फिर ये चारों जल्दी से एक ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर कैमरा की मदद से एक वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करके टीवी पर चला देते हैं, जिससे आर्मी वालों को निकोलो की बात पर यकीन हो जाता है कि निकोलो गॉडजिला के अंडों के बारे में सच कह रहा था। फिर निकोलो वीडियो में बोलता है कि हम इस वक्त मेडिसन गार्डन स्क्वायर में हैं और यहाँ पर कम से कम 200 गॉडजिला के बच्चे हैं। मेरी एयरफोर्स से गुजारिश है कि इस एरिया को जितना जल्दी हो सके बम से उड़ा दें। फिर आर्मी के चीफ जल्दी से एयरफोर्स को भेजते हैं उस एरिया को उड़ाने के लिए, और इन चारों के पास कम से कम 6 मिनट का वक्त था वहाँ से निकलने के लिए। फिर ये चारों जल्दी से वहाँ से भागते हैं और फिलिप इनके लिए रास्ता बनाता है, और फिर ये चारों सही टाइम पर उस जगह से बाहर आ जाते हैं और एयरफोर्स उस जगह को बम से उड़ा देती है और सारे गॉडजिला के बच्चे आग में जलकर मर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गॉडजिला वहाँ पर आ जाता है, जो कि मरा नहीं था। वो अपने मरे बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर ये चारों एक कार में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और फिलिप फुल स्पीड में कार भगाकर वहाँ से भागता है और गॉडजिला इनके पीछे आता है। फिर फिलिप ब्रुकलिन ब्रिज पर आ जाता है और गॉडजिला भी इनके पीछे ब्रुकलिन ब्रिज पर आ जाता है, और गॉडजिला ब्रुकलिन ब्रिज के तारों में फंस जाता है और एयरफोर्स बड़ी बड़ी मिसाइल गॉडजिला पर फायर कर देती है और फिर गॉडजिला वहीं पर गिर जाता है और ज़्यादा खून बहने की वजह से गॉडजिला वहीं पर मर जाता है और मैनहट्टन शहर को गॉडजिला से बचा लिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गॉडजिला का एक अंडा अभी भी बचा हुआ था, फिर वो अंडा टूट जाता है और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉन्स्टर मूवी में, जो कि है किंग कॉन्ग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।